किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, जिला भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूं और काफ़ी साल से आपके साथ मिल के, आपके साथ बातें करके, आपके साथ तरह तरह की सवाल जवाब करके हम अपनी जैविक खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जो है वो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है। वेस्ट डिकम्पोजर आज शायद हमारे पास नहीं होता तो शायद क्या पता आपकी और हमारी मुलाकात होती या नहीं होती, ये मैं नहीं जानता, लेकिन नहीं होती, ये क्लियर था। आज वेस्ट डिकम्पोजर ने हमारी जैविक खेती को बहुत आसान करने का काम किया। इसी कड़ी में हमने एक उद्देश्य बनाया, एक अध्याय बनाया कि हम विस्तार से शुरुआत से लेकर आखिर तक एक एक जानकारी को देने का आप लोगों के बीच में काम करें। और उसी कड़ी में जो आज हम बातचीत करेंगे वो करेंगे हमारे ज़मीन के ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर, जीवांश कार्बन के ऊपर। जिस तरह से हमारे ये शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारी ज़मीन को ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की आवश्यकता होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारी ज़मीन का। किसान साथियों, इस वीडियो को आखिर तक देखने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को उस किसान साथियों के लिए तक जरूर पहुंचाने का काम कीजिए जो किसान साथियों ने जैविक खेती में कदम रखा है। जो किसान साथी जैविक खेती में हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं या करने वाले हैं, हो सकता है उनके लिए ये वीडियो पुराना हो, लेकिन जो नए किसान साथी हैं और यहाँ तक कि रासायनिक खेती करने वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जो मैंने अनुभव किया है। आज हम उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे बीच में आए, उन सवालों पर मैं कुछ बातचीत जरूर शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के बीच में। एक तो हम किसान साथियों की सबसे मेन जो समस्या आ रही है कि वेस्ट डिकम्पोजर उन तक नहीं पहुँच रहा। देखिए किसान साथियों, आज वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना ही राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद में है और ना ही हमारे पास है। अगर आप कहेंगे, अगर आप को ज़रूरत है तो हम आपको केवल लिक्विड घोल उसका भेज सकते हैं, या आपके आसपास कोई ऐसा फार्मर हो जो हमारी लिस्ट में हो, उस फार्मर का नंबर आपको दे सकते हैं जिससे आप आसानी से घोल प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, बोतल के लिए आगे से आप ना ही फ़ोन करें तो अच्छा रहेगा। जैसे ही बोतल वेस्ट डिकम्पोजर की आएगी तो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल जानकारी दे दी जाएगी, उसकी सूचना मिल जाएगी। आपको कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त करना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में जरूर शेयर करूंगा। या हमारे माननीय डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी का कोई न कोई ऐसा वीडियो आ जाएगा आपके बीच में जो नए वेस्ट डिकम्पोजर को प्राप्त करने से संबंधित होगा, वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। दूसरा मैं महत्वपूर्ण सवाल फिर आप लोगों से बीच में कर रहा हूं। आज जो हमारे बीच में जो मुख्य रूप से जो फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि सर हम वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर रहे थे लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर का रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। किसान साथियों, जब तक इन कंपनियों के वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करना आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर जो भी वेस्ट डिकम्पोजर किसानों के बीच में पहुंच रहा है वो बिल्कुल निहायत ही डुप्लीकेट है। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आज हमारे 90% किसान इन अमेजोन के कारण और इस फ्लिपकार्ट के वेस्ट डिकम्पोजर के कारण बेचारे रो रहे हैं। उनका गुड़ का खर्चा तो लग ही रहा है, साथ साथ में उनकी जो मेहनत है वो भी जाया जा रही है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप ऑनलाइन वेस्ट डिकम्पोजर ना मंगाने की बजाय अपने आसपास ऐसे फार्मर को ढूंढने का प्रयास कीजिए जो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का वेस्ट डिकम्पोजर यूज करता हो। उससे आप घोल लीजिए, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, जितना भी आपको मिल पाए उतना घोल लीजिए और उस घोल से मल्टीप्लाई कीजिए। किसान साथियों, बोतल भी वही है, घोल भी वही है, फर्क इतना है कि हमें समझना है। आज बोतल आप लेके आते हैं या बोतल आप जैसे मंगाते हैं तो उस बोतल से भी वही वेस्ट डिकम्पोजर का घोल बनना है जो आप लिक्विड से तैयार करेंगे। बल्कि लिक्विड वाला जो घोल होगा वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि बोतल के अंदर भी काफ़ी तरह की समस्याएं आ जाती हैं कि वो बोतल सही नहीं बनने के कारण उसका घोल प्रॉपर नहीं बन पाता। लेकिन जो घोल आप प्राप्त करेंगे वो घोल एक बिल्कुल सही होगा और उसका अच्छा परिणाम भी आपको मिलेगा। दूसरा किसान साथियों, एक हमारे बीच में सबसे मेन जो कमेंट्स बॉक्स में जो किसान साथी बार बार सवाल कर रहे हैं कि सर हमें धान से संबंधित वीडियो चाहिए, हमें पहाड़ी क्षेत्र में हम कैसे सब्जी की खेती करें उससे संबंधित वीडियो चाहिए, हम ये सब्जी लगाएं इसमें एक विशेष प्रकार से वीडियो चाहिए। इन सभी प्रकार की सब्जियों से शुरू से लेकर आखिर तक विस्तार से बताने का प्रयास कीजिए ताकि हमें उसकी जानकारी मिल सके। किसान साथियों, सभी वीडियो बनाने के लिए कुछ समय चाहिए और समय का अभाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि जैसे ही मेरे को समय मिलता है तो एक आध वीडियो आपके बीच में लेके जो भी उस विषय से संबंधित होता है वो देने का काम मैं आप लोगों के बीच में करता हूं।
किसान साथियों, आज से पहले हमने काफ़ी मुद्दों पर बातचीत की, काफ़ी विषयों पर बातचीत की, वेस्ट डिकम्पोजर पर बातचीत की, गोबर खाद से संबंधित हमने बातचीत की, अन्य विषयों पर हमने बातचीत की। आज जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी जो विषय है वो ऑर्गेनिक कार्बन है। सबसे पहले तो मैं किसान साथियों को बता देता हूं कि हमारी ज़मीन के लिए ज़रूरी ऑर्गेनिक कार्बन होना कितना ज़रूरी है। अगर किसान साथियों आप अपनी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कभी मिट्टी जांच करवाई है या करवाने वाले हैं, तो अगर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट आपका 0.85 से लेकर 1% तक है तो आपकी ज़मीन बिल्कुल ये समझो कि ठीक है। उसमें डबल फायदा आपको क्या होगा, एक तो आपको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता कम पड़ेगी, दूसरा उसके अंदर जो आपकी ज़मीन है उसमें जो कठोरपन है वो बिल्कुल वो ज़मीन आपकी नरम होगी। ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट अगर आपका 0.50 से नीचे है तो आपकी ज़मीन में फर्टिलाइज़र की मात्रा अधिक पड़ेगी, अधिक आवश्यकता पड़ेगी। और जिन किसान साथियों का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 0.50 से नीचे है या 0.45 के आसपास है या 0.35 के आसपास है, या मैंने यहाँ तक भी देखा है कि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 0.18 के आसपास भी है, वो किसान साथी अगर जैविक खेती करना चाहते हैं तो उन किसान साथियों के लिए जैविक खेती करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी भी जैविक उत्पाद को पौधे को ग्रहण करने के लिए सबसे ज़रूरी जो कार्बन है वो 0.85 से अब वो होना ज़रूरी है। वो कैसे ज़रूरी है, जैसे कि आप जैविक में नाइट्रोजन बनाते हैं, जैविक में आप फास्फोरस बनाते हैं, जैविक में आप पोटाश का घोल बनाते हैं, या जैविक में अन्य किसी प्रकार का अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाते हैं तो पौधा उसको तभी संग्रहित करेगा, जब ही लेगा जब आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 0.97 से के आसपास है या 0.85 के ऊपर है। तभी आप उस चीज़ को देखना कि आपकी ज़मीन के अंदर किसी भी रासायनिक फर्टिलाइज़र की डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप केवल वेस्ट डिकम्पोजर या वेस्ट डिकम्पोजर से बने हुए घोल से आसानी से खेती आप कर सकते हैं। आज हमारे बीच में जो सवाल आ रहे हैं कि काफ़ी किसान साथियों को जो दिक्कत आ रही है कि सर हम वेस्ट डिकम्पोजर का रेगुलर उपयोग कर रहे हैं, वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा बनाए गए उत्पाद का हम कंटिन्यू उपयोग करते हैं, हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट बना रखा है, हमने स्टोन का घोल बना रखा है, हमने बकरी के मैन्योर का घोल बना रखा है, हमने घोड़े के मैन्योर का घोल बना रखा है, या हमने 5 पत्ती काढ़ा बना रखा है, या हमने अमृत मिट्टी बना रखी है, या हमने अमृत जल तैयार कर रखा है। हमने कंटिन्यू समय के ऊपर हर दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के अंतराल से हम रेगुलर देने का काम करते हैं, लेकिन हमारे पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही। जब उन किसान साथियों के सवाल आते हैं, जब मैंने उनको इस बात का बारे में बताया कि आपने कभी मिट्टी जांच करवाई है, तो काफ़ी किसान साथियों ने तो यही कहा कि सर हमने कभी मिट्टी जांच नहीं करवाई। इस विषय पर मैंने पहले भी बातचीत की थी। किसान साथियों, रासायनिक को छोड़कर अगर जैविक के बीच में आप आना चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस लैंड में आप जैविक खेती करेंगे उस ज़मीन का मिट्टी जांच अवश्य करवा लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि उस ज़मीन का पीएच मान क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट क्या है। इस बारे पर काफ़ी बार हमने बातचीत की है और जिस किसान साथी का फ़ोन कॉल आता है उन किसान साथियों को मैं बताने का काम करता हूँ। अगर आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 0.85 से नीचे है तो चाहे आप जैविक में कोई भी उत्पाद क्यों ना बना लें, आपका पौधा उसको सोलूबल नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको आज एक बिल्कुल फाइनल बात बताता हूँ। अगर आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 0.80 या 0.85 से नीचे है तो पौधा जैविक जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे, जैविक उत्पाद जो भी खेत में डालेंगे, उसको पौधा बहुत मुश्किल से संग्रहित करेगा और उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब सबसे मेन जरूरी बात हमारे बीच में ये आती है कि हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को कैसे बढ़ाएं। ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को बढ़ाने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? किसान साथियों, जब हमने 25 किलो यूरिया से खेती की शुरुआत की थी, जब हरित क्रांति आरंभ हुई थी, या 10 किलो यूरिया से शुरुआत की थी, आज हमारी खेतों की हालत वहाँ तक पहुँच चुकी है कि पंजाब की बात करें या मेरे हरियाणा की बात करें कि किसान साथी 1 एकड़ में 5-5, 6-6 बोरे यूरिया डालने का काम करते हैं। आज एक दूसरे को देख के उस चीज़ का वो लगा हुआ है कि अगर उस किसान साथी ने 5 बोरे यूरिया के डाले हैं तो मैं 6 डालूं, मेरा उत्पादन अच्छा होगा। एक कुछ प्रलोभन के लिए, कुछ लोभ के लिए और कुछ उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में हमने फर्टिलाइजर को बढ़ाया।
जिस चीज़ की हमें खेत में आवश्यकता नहीं थी उस चीज़ को हमने खेत में डालने का काम किया। हमारे खेत में पोटास की उतनी डेफिशिएंसी नहीं थी, हमने उतना उससे ज़्यादा पोटास दिया। हमारे खेत में 25 किलो फास्फोरस की आवश्यकता थी, हमने 25 किलो दिया। हमारे खेत में 70 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता थी, हमने 1.5 क्विंटल दिया। उस वजह से हमारी ज़मीन की जो कंडीशन थी वो बहुत ही खराब हो चुकी है। जिस रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को हमने अधिक मात्रा में उपयोग किया, हमारा उससे जमीन का पीएच मान बढ़ा, हमारा जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन घटा। और किसान साथियों, इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन घटने लगेगा तो उस तरह ही आपकी फर्टिलाइजर की आवश्यकता बढ़ती चली जाएगी। अगर आपका ऑर्गेनिक, मान लीजिए अगर आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.50 है, अगर आप आज अपने खेत में 30 किलो यूरिया दे रहे हैं, अगर वो ऑर्गेनिक कार्बन घट के आपका 0.40 पर आ गया तो आपको अपने खेत में 50 किलो यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसी तरह हमने हमारे ऑर्गेनिक कार्बन को घटाना स्टार्ट किया तो वो समय दूर नहीं किसान साथियों, इस बात को विशेष ध्यान से सुनना, वो समय दूर नहीं है कि हमारी जो लागत खेती पर होगी वो उतनी ही लागत होगी जितना हमारा उत्पादन होगा। यानी हमने खेत में अगर 30,000 रुपए की लागत लगाई है तो उसका उत्पादन भी उतना ही आना है। क्योंकि आज गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, चने की बात करें, कॉटन की बात करें, बीज जहां से भी बनता है, बीज कंपनी ने निर्धारित कर दिया कि आपको प्रति बीघा 10 कुंटल प्रति बीघा, 5 कुंटल प्रति बीघा, 6 कुंटल प्रति बीघा, 7 कुंटल और प्रति एकड़ 9 कुंटल या प्रति एकड़ 20 कुंटल अनाज आपको उत्पादन होना है। लेकिन वहां हमारा ऑर्गेनिक कार्बन घट रहा है, उसके साथ साथ हमारे फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ रही है, वहां हमारी लागत भी बढ़ रही है। तो किसान साथियों, अगर आप रासायनिक करते हैं या जैविक करते हैं, और विशेष करके जैविक खेती करने वालों के लिए तो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि वो तरह तरह की जैविक उत्पाद जैसे बनाते हैं, जिस पर मैंने पहले बातचीत की, माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाते हैं या फास्फोरस का घोल बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, वो पौधा तभी सोलबल करेगा जब हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बिल्कुल ठीक होगा, अन्यथा उसका हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। काफी किसान साथी कहते हैं सर हमने वेस्ट डिकम्पोजर की सभी चीजों के सभी उत्पादों के उपयोग किए। उसमें 2 फॉल्ट हैं किसान साथियों। एक तो सबसे पहले जो वेस्ट डिकम्पोजर आप यूज कर रहे हैं वो किसी कंपनी का कर रहे हैं, या वो वेस्ट डिकम्पोजर बन नहीं रहा है। वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया था पीछे ही, और उसमें विशेष रूप से मैंने बताया भी था कि वेस्ट डिकम्पोजर 24 घंटे के बाद कैसा बनेगा, 48 घंटे के बाद कैसा बनेगा, 72 घंटे के बाद कैसा बनेगा, 96 घंटे के बाद कैसा बनेगा, वो सारा मैंने विस्तार से बताया था। अगर वैसा आपका वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो रहा है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वैसा वेस्ट डिकम्पोजर नहीं बन रहा है तो आपको वेस्ट डिकम्पोजर अन्य जगह से प्राप्त करना होगा, और वो प्राप्त करना होगा जो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के द्वारा बनाया गया हो। तो किसान साथियों, आज जो हमारा मुख्य विषय जो है ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर मैं भी आपसे थोड़ी सी बातचीत और बीच में करना चाहूँगा। काफ़ी किसान साथी कहते हैं कि सर वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन करें क्या, प्रयास बहुत करता हूँ कि वीडियो छोटा हो, लेकिन बताते बताते लंबा हो जाता है। तो इसके लिए मैं सभी किसान साथियों से माफ़ी चाहूँगा। ऑर्गेनिक कार्बन क्यों जरूरी है और कैसे बढ़ाना, इस पर हमने बातचीत की। इसको बढ़ाएं कैसे, उस विषय पर भी मैं आपसे 2 मिनट और लेना चाहूँगा आप लोगों के बीच में। हम बार बार उसी खेत में गेहूं लगा रहे हैं, उसी खेत में धान लगा रहे हैं, उसी खेत में बाजरा लगा रहे हैं, या उसी खेत, जैसे अनाज की मोस्टली फसल हम एक ही खेत में कर रहे हैं, उससे ऑर्गेनिक कार्बन आपका नहीं बढ़ेगा। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए फसल चक्र को अपनाना होगा, उसके साथ साथ रासायनिक फर्टिलाइजर की मात्रा को कम करना होगा, उसके साथ साथ हमें वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार गोबर की खाद खेत में डालनी होगी। हरी खाद का भी हमें अपनी खेत में लगाना कंपलसरी होगा, जब भी हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ सकता है, अन्यथा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट नहीं बढ़ेगा। और किसान साथियों, ये इस बात को मजाक व्यू में मत लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो है वो हमारी ज़मीन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इसको आप नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप फसल चक्र को नहीं अपनाएंगे, जब तक आप गोबर की खाद खेत में नहीं डालेंगे, जब तक आप फसल के अवशेषों को खेत में दबाने का काम नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी जो है, जब तक आप जैविक खेती में वेस्ट डिकम्पोजर को नहीं अपनाएंगे, तब तक आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट नहीं बढ़ सकता। अब मैं यहाँ तक बता देता हूँ कि एक किसान साथी की मेरे पास लैब रिपोर्ट है,
वो लैब रिपोर्ट मैं इस वीडियो में भी एडिट करूंगा, वो आप देखना। मात्र 8 महीने वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करने के बाद उसका ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो 0.45 के आसपास था, वो ऑर्गेनिक कार्बन 0.1 के आसपास हो गया। फिर से सुनिए इस बात को, जो वेस्ट डिकम्पोजर उपयोग करने से पहले जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो 0.45 था, वो वेस्ट डिकम्पोजर के 7 और 8 महीने के रेगुलर ईमानदारी से उपयोग करने से ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 1% हो गया। तो यानी अब इस बात को देखिए कि मात्र 7 महीने में वेस्ट डिकम्पोजर ने ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को बढ़ा दिया। ये क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, वो आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि फसल चक्र को अपनाएं, खेत में गोबर खाद अवश्य डालें, वो भी डिकम्पोज करके वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से। फसल के अवशेषों को आप खेत में दबाने का काम कीजिए, रेगुलर उसमें वेस्ट डिकम्पोजर छोड़ने का आप काम कीजिए, और उसके साथ साथ हरी खाद भी आप लगाने का काम कीजिए, ताकि आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े। आपकी रासायनिक खेती जो करते हैं उनको रासायनिक उत्पादों की आवश्यकता कम पड़े, रासायनिक फर्टिलाइजर की आवश्यकता कम हो, और जो किसान साथी जैविक खेती कर रहे हैं, उन जैविक खेती करने वाले किसान साथी जो भी ऑर्गेनिक उत्पाद जो बना रहे हैं, वो उत्पाद पौधा सोलुबल उनको आसानी से ग्रहण कर सके। तो सबसे जरूरी पार्ट है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट। किसान साथियों, इसको आप बढ़ा लीजिए, आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिस किसान साथी का ऑर्गेनिक कार्बन वेस्ट डिकम्पोजर के कारण बढ़ा था, उस किसान साथी ने 3 से 3.5 हजार प्रति एकड़ हर सिंचाई में वेस्ट डिकम्पोजर देने का काम किया। वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार गोबर की खाद को अपने खेत में मिलाने का काम किया। उसके साथ साथ उसने हरी खाद अपने खेत में ढेंचा, मूंग, मूंगी, सन वगैरह वगैरह जो लगा के उसने अपनी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाया। और उसने फसल चक्र को अपनाया। उसी फसल में वो जैसे धान, मक्का इत्यादि जो करता था, वहां पर उन्होंने दलहनी फसलें लगाने का काम किया, जिससे मात्र 8 महीने में उनका ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ा। एक मिश्रित खेती सबसे महत्वपूर्ण हमारी जमीन के लिए जरूरी है। ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को बढ़ाने के लिए हर तरह की, जैसे वन डोर में चना लगा दिया, दूसरे में गेहूं लगा दिया, उससे अगले में मेथी लगा दी, उससे अगले में सरसों लगा दी। इसी प्रकार इस समय की आने वाली मूंग लगा दिया, गुआर लगा दिया, बाजरा लगा दिया, अन्य कोई और फसलें हमने लगा दी। इस तरह से अगर आप मिश्रित खेती भी कुछ एरिया में शुरुआत करके धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, तब भी आपका ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ेगा। तो किसान साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। फिर भी किसान साथियों को अगर किसी तरह के सवाल जवाब अगर हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को उन किसान साथियों तक जरूर पहुँचाने का काम कीजिए जिन किसान साथियों ने जैविक खेती करने की शुरुआत अभी से किया, करने वाले हैं। और जिस किसान साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे प्रिय किसान साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ आप कुछ ना कुछ नई जानकारी के साथ आप अन्य किसान साथी या मेरे माध्यम से हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो आप देख पाएंगे। तो किसान साथियों, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। इन बातों को विशेष आप ध्यान देते हुए आप जैविक खेती को आगे बढ़ाएं, और जैविक खेती को आगे बढ़ाने के साथ साथ वेस्ट डिकम्पोजर जो है उसको अपना महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं, तभी हमारी जैविक खेती में हमें कामयाबी मिल सकती है। फिर भी अगर कोई भी इस वीडियो में कोई मेरे से क्वेश्चन छूटा हो तो वो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है 9991477775 999 14 77 77 5 पर संपर्क करके भी जान सकता है। ज़्यादा जानकारी हम इन सभी विषयों पर माननीय चंद्रा जी के एक वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, और ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट के ऊपर माननीय चंद्रा जी का वीडियो आप लोगों के बीच में जल्दी ही होगा। और मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया है कि सर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। वो जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक वीडियो हम मेरे चैनल के माध्यम से भी, उनके चैनल के माध्यम से आप देख पाएंगे कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को जितना जल्दी हो सके उतना बढ़ा सकें। किसान साथियों, अगला जो हमारा विषय होगा वो बीज भंडारण के ऊपर होगा। जैविक तरीके से हम किस तरह से अपने बीज को भंडारित करें, किस तरह से हम देसी बीजों को अपनाएं, उन विषयों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो किसान साथियों, वीडियो को आगे लंबा न करते हुए इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।